जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 22 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 22 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। 22 अगस्त के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। देखिए आपके लिए 11, 10 एंड 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, इसके अलावा जो भी नंबर आएंगे वो मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर निकलो निकलो निकलो। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोग पावर कपल हैं। आप लोग अपने में महान हैं। महान का मतलब ये है कि इस टाइम आप लोग क्लोज्ड ऑफ हैं। आप लोग बाय द बुक चलने वाले हैं। आपके ऊपर कोई कीचड़ नहीं उछाल सकता। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। ओके, आप लोग बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड इंसान हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो इतने शरीफ नहीं हैं। ये एम्परर हैं, लेकिन इन्होंने इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए बहुत ही हर तरह के काम किए हैं। तो मतलब यिन एंड यांग वाला कपल मुझे दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर वही बात है कि अपोजिट अट्रैक्ट वाली कंडीशन है कि आपके पार्टनर आपको जस्ट अपोजिट देख के हाईली अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। ओके, एंड ये एम्परर हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो रीज़न ये है कि जैसे ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, बट ये किसी और के हस्बैंड भी हो सकते हैं, बॉसी पोजीशन पे हैं, अथॉरिटेटिव हैं। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ है ना कि अच्छाई हमेशा जीतती है, बुराई का हमेशा एंड होता है। तो वही चीज़ है कि आपकी अच्छाई मतलब इस तरीके से कि आप गलत नहीं करते हैं तो आप उस चीज़ पे अड़े पड़े हैं। ओके, एंड आपके पार्टनर गलत करते हैं लेकिन इनको पिघलना पड़ रहा है, क्योंकि इनको फाइनली जो बुरा इंसान होता है उसको भी अच्छा ही पसंद होता है। अच्छे को तो अच्छा होता ही है, लेकिन बुरे को भी अच्छा ही पसंद होता है। यही अच्छे की खासियत होती है। तो इस वक्त इन्होंने चाहे जैसा भी इनका नेचर हो, चाहे इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया हो, बट इनको अट्रैक्शन सिर्फ आपसे हो रहा है, चाहे इन्होंने ज़िंदगी में खुद कितने भी गलत काम किए हों। ओके, इनको क्लियरिटी मिल चुकी है कि ये आपको अपने आप से दूर नहीं होने दे सकते, क्योंकि हर इंसान अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है। अब सबके एक्सपीरियंस अलग होते हैं, सबका लाइफ स्टाइल अलग होता है, सबके संस्कार अलग होते हैं। ओके, सबकी चैलेंजेस अलग अलग होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं। सो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2, 4, 2, 6, 8, 4। तो 22, 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी मैंने आपको पहले भी नंबर बताए थे, तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, ये देखिए किंग ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर जो हैं वो आपके पार्टनर पहले किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में थे। किंग ऑफ पेंटिकल का मतलब होता है मटेरियलिस्टिक, लग्जरियस लाइफ जीने वाला, प्रैक्टिकल, रैशनल, हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने बताया ना कि इन्होंने ये एम्परर तो बन गए हैं, काफ़ी रिच पोजीशन पे भी पहुंच गए हैं, बट यहाँ पर पहुंचने के लिए इन्होंने क्या क्या रास्ते अपनाए हैं, क्या क्या कांड किए हैं, ये आपको नहीं पता है। ओके, क्योंकि इनका माइंड बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक था। इनको लगता था कि अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास जीएफ्स की कमी नहीं होगी। मतलब जैसे कि आपके पास पार्टनर की कमी नहीं होगी, लोग आपके पीछे दौड़ेंगे, आपके पीछे मतलब जूते घिसेंगे अपने, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो। क्योंकि इनका या तो एक्सपीरियंस ऐसा था, इनको किसी ने डिच किया होगा, इनको किसी ने चीट किया होगा कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, या कुछ ऐसी चीज़ें रही हो सकती हैं। वही चीज़ आ गई कि किसके चैलेंजेस कैसे हैं आपको नहीं पता। ओके, कौन ऐसा क्यों बन गया है आपको नहीं पता। तो बस वही चीज़ है। लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पर इनको लग रहा है कि ये मेंटालिटी गलत है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको देख लिया है। ये देख रहे हैं कि इस तरीके से भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सिक्योर किया जा सकता है, इस तरीके से भी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। देखिए एक चीज़ तो फैक्ट है, ये सभी को पता है कि अगर आप गलत तरीके से आगे बढ़ेंगे तो 4 दिन की चांदनी होगी। ओके, या फिर आप अकेले रह जाएंगे।
लेकिन अगर आप ऑथेंटिक वे में आगे बढ़ते हैं, डिवाइन का साथ पकड़ के आगे बढ़ते हैं, तो फिर एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब आपको लोग पूजना चालू कर देते हैं, आपको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, तो कुछ लोगों के पास ऐसा पैसा होता है कि उनको जगह जगह लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास भले ही उतना पैसा ना हो, लेकिन लोग उनको सराखों पे रखते हैं, लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। तो आपने वो अर्न किया है एंड इन्होंने वो अर्न किया है। ओके, तो अब इनको लग रहा है ये ऐसा पैसा कमा के क्या मिल गया मुझे। ये सारी मेंटालिटी अब इनको रियलिटी समझ में आ चुकी है कि सिर्फ पैसा नहीं, उसके साथ साथ अबंडेंस भी ज़रूरी होती है, मतलब समृद्धि। ओके, एंड वो हमेशा आपका अच्छे कर्मा से ही क्रिएट होती है। गलत सलत ढंग से कमाया हुआ पैसा आपको 4 दिन की चांदनी जैसी खुशी देता है, लेकिन आपके लव्ड वन से लेकर के सब चीज़ों को दूर कर देता है, क्योंकि इनसे आपको दूर किया गया है। तो अब ये इस मेंटालिटी से बाहर निकल रहे हैं। 11 नंबर आ चुका है यहाँ पे। आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम में क्या होता है, जो फीमेल होती है वो पहले अवेकेंड हो जाती है एंड जो मेल होता है वो बाद में अवेकेंड होता है अपनी फीमेल को देख करके। तो ये जैसे कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, इसी तरीके से आपके पार्टनर के अंदर मतलब एज ए टीचर आप इनके लिए वर्क कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग टीचर्स हों, मोटिवेशनल स्पीकर्स हों आप लोग। ओके, अब इनको फील हो रहा है कि मुझे तो सिर्फ प्यार चाहिए। ओके, इनका रिबर्थ हो रहा है, इनकी मेंटालिटी पहले वाली चेंज हो रही है। 10+2 12 हो गया। 12 का मतलब 3 का मतलब इनके ज्ञान के जो मतलब थर्ड आई है वो ओपन हो रही है। इनको अवेकनिंग हो रही है। इनको लग रहा है कि मैं कौन सी ज़िंदगी जी रहा था, मैं किसके पीछे भाग रहा था। देखिए, आप पैसे के पीछे क्यों भागते हैं, कि आप खुश रह सकें। खुश रहने के लिए क्या चाहिए, आपके लव्ड वन चाहिए, आपके फैमिली आपको लव करे, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, यही तो होता है। लेकिन भागते भागते आप इतने आगे निकल गए कि कोई आपकी लाइफ में प्यार करने वाला बचे ही नहीं। हर किसी को आपसे सिर्फ पैसा चाहिए। तो ये पैसा किस काम का, ये तो यूज़ एंड थ्रो वाली कंडीशन हो गई कि जब किसी को आपसे पैसा चाहिए होगा वो आपके पास आ जाएगा, आपकी थोड़ी बटरिंग कर लेगा, लेकिन जैसे ही उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी वो आपको किक मार के निकल जाएगा। ओके, तो अब इनको समझ में आ चुका है कि यहाँ पे प्यार का गिव एंड टेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इनको अकल आ चुकी है। ओके, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपने इनसे मूव ऑन किया हो सकता है कि ये किसी थर्ड पार्टी में हो, लेकिन ये थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी आप ही के साथ रहते हैं, मतलब बॉडी वहाँ सोल यहाँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि थर्ड पार्टी भी मटेरियलिस्टिक हो सकती है भाई। जिसकी ऐसी मेंटेलिटी थी उसकी शादी भी ऐसी पर्सन से हुई होगी जो पैसे के लिए उनसे कनेक्ट था। तो इनको फील होने लगा है कि यहाँ हर कोई मुझसे पैसे के लिए जुड़ा है, किसी को मुझसे ट्रू लव नहीं है। एंड जिससे इनको ट्रू लव था उस इंसान को इन्होंने खुद ही दूर कर दिया पैसे के चक्कर में। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके साथ जो इनका पास्ट था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि तब इनके ऊपर ऐसा भूत सवार नहीं हुआ था पैसा कमाने का। तब आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग, तब जो टाइम था वो इनकी लाइफ का सबसे प्रीशियस टाइम था। ओ माय गॉड, कैन यू सी दिस। देखिए यहाँ पे 5 नंबर है, ये देखिए 6 नंबर है, फिर से 11। ये तो पक्की बात है ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही है आपका। ओके, आप लोग टैरो 3.0 पे जाके देखिएगा, मैंने रीडिंग डाली है ट्विन फ्लेम के लिए ही, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, तो यहाँ पर इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने क्या मतलब बेवकूफ़ी करके रखी है, कि मैंने किसको पाने के लिए किसको खो दिया। आप पत्थरों के चक्कर में पड़ गए, आपने डायमंड को खो दिया। तो फिर इनको लग रहा है कि मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है। यहाँ पे नाइट ऑफ बैंड का कार्ड आ गया है। अब ये आपको लेके बहुत पैशनेट हो रहे हैं, इनके अंदर फीलिंग, डिज़ायर, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इंटेंसिटी बहुत ही हाई लेवल की होती है। एंड ये खुद भी कई बार इंसान की आंखों पे पट्टी बन जाती है, वो समझ नहीं पाता है कि वो रियल लव करता किससे है। अब मैंने आपको बताया कि इनकी सोल आपके पास थी, इनकी बॉडी कहीं और थी, ये रहते कहीं और है, सोचते कहीं और हैं। ओके, तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये प्यार तो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ था, क्योंकि ये प्यार ख़त्म हो ही नहीं सकता है। जो चीज़ डिवाइन ने लिख दी है वो कोई ख़त्म कर सकता है। तो यहाँ पे अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इसी वजह से मेरा सारा पैशन, मतलब थर्ड पार्टी के साथ ये रहते हैं, बट दिक्कत यह है कि सपने आपके साथ देखते हैं कि आप इनके बच्चों के मॉम या डैड बनेंगे, तब ये कितने खुश होंगे। मतलब सोचिए जगह कि इंसान रह कहीं और रहा है, सपने कहीं और के देख रहा है, तो वो रहना ना रहना बराबर हुआ ना। वो तो आपके साथ 5D वर्ल्ड में अपनी पूरी ज़िंदगी जी रहे हैं। ओके, तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब वाकई में इनको थर्ड पार्टी से कभी प्यार हुआ ही नहीं, ये तो हमेशा आप ही के लिए पागल रहे हैं। तो अब ये सोच रहे हैं कि मैं कितना बड़ा फूल था, इसी वजह से इनका रिबर्थ हो रहा है।
इनका नेचर पहले काफ़ी गुस्सैल हो सकता है। गुस्से क्योंकि गुस्सा क्या, जब आपके अंदर पैसे का भूत सवार है, आप पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि आपको सिर्फ पैसा-पैसा दिखाई पड़ रहा है, तो आपकी मेंटालिटी चेंज हो जाती है, आपके अंदर स्ट्रेस आ जाता है, एंग्जायटी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ थीं, तो ये गुस्सैल नेचर के थे। इनको ज़रा-ज़रा सी चीज़ों में चिड़चिड़ होती थी इनकी। लेकिन आपके साथ कूल, काम, पेशेंट, बिल्कुल बांसुरी बजाता हुआ ये जो बच्चा है, बिल्कुल ऐसी इनकी कंडीशन है। ओके? तो जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे रिलैक्सेशन होता है, मज़े होते हैं, एन्जॉयमेंट होता है। जहाँ पे आप ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, देखिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ओके, पैसा इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैसा सब कुछ आप मान लेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी में यही हो जाएगा। यस, तो अब पैसा नहीं इम्पोर्टेंट है, अब आप इम्पोर्टेंट हैं, अब आप इनकी प्रॉपर्टी हैं, अब आप इनका सब कुछ हैं। ओके, जॉय, इनको लगता है कि जहाँ पे खुशी है, जहाँ पे आपका दिल खुश है, जिसके साथ झूमने का, नाचने का मन करता है, वो इंसान आपका ट्रू लव है। एंड उसी के साथ आपको कनेक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप, पहली बात तो ये है कि आप लोग या तो डांस बहुत अच्छा करते हैं, या आपको इन्होंने कहीं पे डांस करते देखा है, या ये देखते हैं कि आप हमेशा मस्त रहते हैं, आप खुश रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि आप प्योर हैं, क्योंकि आपने कोई गलत सलत काम नहीं किए हैं। नींद किसको नहीं आती है? जिसने कांड किए होते हैं, जिसने पाप किए होते हैं, जिसकी नींद, हालांकि ऐसा कोई 100% नहीं होता है, कुछ लोगों को इंसोम्निया भी होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर दूसरी कैटेगरी वो होती है जिनको प्यार होता है, उनको भी नींद नहीं आती है। तीसरी कैटेगरी वो होती है जिन्होंने क्राइम किया होता है, उनको नींद नहीं आती है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये देख रहे हैं कि आज आप बहुत खुश हैं, अपनी लाइफ को फुली इंजॉय कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आपने गलत सलत काम नहीं किए हैं, तो ये भी अब उस एनर्जी से निकल रहे हैं कि भाई मुझे पैसा इतना नहीं चाहिए, मेरे लिए तो अब तुम ही प्रॉपर्टी हो। ओके, कॉम्प्लेसेंसी, इनको अब बड़ा पेन हो रहा है क्योंकि ये देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या है। ओके, ये देख रहे हैं कि आप लोग पैसा कमा रहे हैं तो आप लोग उससे खुश हो रहे हैं, जबकि इन्होंने पैसा कमाया है तो इन्होंने क्या पाया है? इन्होंने कंप्लेन, इनको पूरी दुनिया से कंप्लेन है। ये सबके ऊपर ब्लेम डालते रहते हैं कि तुमने गलत किया, उन्होंने गलत किया, उन्होंने गलत किया, जबकि रियलिटी ये है कि गलती खुद आपके अंदर होती है। आप मनी माइंडेड थे, आपने लोगों को सोचा कि पैसा कमा लें फिर पूरी दुनिया मेरे पीछे भागेगी, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि पूरी दुनिया आपके पीछे तब भाग रही है जब आप खुद पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो वो भी आपके पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वो आपके पीछे नहीं भाग रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अब इनको लग रहा है कि मैंने भी तो इतना पैसा कमाया, मैंने भी तो हार्डवर्क किया, मेरे हाथ में क्या आया? पतझड़ आया। क्यों आया? क्योंकि इनकी इंटेंशन गलत थी। ओके, इनकी मेंटालिटी गलत थी। ओके, यहाँ पर इनके तरीके भी गलत थे। एंड आपका क्या है? आप लोग प्योर हैं, आप लोगों ने ढंग से पैसा कमाया है, आपने पैसे को सर पे सवार नहीं किया है। यहाँ पे तो सर पे सवार है, लेकिन आपके लिए पैसा ऐसा नहीं है कि आप अपने लव्ड वन को छोड़ दें या आप अपनी ऑथेंटिसिटी को छोड़ दें। इस वजह से आप लोग ब्लेस्ड हैं। ओके, तो अब इनको अकल आ गई है, एंड सबसे बड़ी अकल तो ये आ गई है कि अब इनको क्लियरिटी मिल चुकी है कि आपको अगर दूर कर दिया तो इनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचेगा। आप ही एक इनके लिए होप बचे हैं अपनी रियलिटी को फिर से वापस पाने की। ओके गाइस, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।